आज हम कोरिलेशन का जो रिमेनिंग टॉपिक है ग्रुप डाटा वो करेंगे। अब तक हमने सारे मेथड्स कर लिए हैं और सारे फॉर्मूले समझ लिए। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, सारे मेथड हमने समझ लिए। डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, ओरिजिनल वैल्यू मेथड, प्रोबेबल एरर, रैंक के दो फॉर्मूले मैंने दो में समझाया है। एक वीडियो में समझाया तो थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। कॉन्करेंट मेथड, ठीक है, ये भी समझा दिया। आज इसका एक रिमेनिंग जो है मेथड वो करेंगे। कोरिलेशन इन ग्रुप डाटा, ठीक है। ये सम्स ऐसे आते हैं ग्रुप में, तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करने हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम ये करेंगे। इससे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लो। एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड। ये एज हस्बैंड की है, ये वाइफ की है। एक एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है। तो हम लिख लें, कैसे लिखने से। ये देखो हमने ऐसे लिख लिया। जो डाटा ये गिवन था ना, ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैंने x की वैल्यू लिख ली और y की वैल्यू लिख ली। अब इसकी निकालेंगे मिड वैल्यू। 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 + 70 डिवाइडेड बाई 2। अब dx कैसे निकालते हैं? dx निकालते हैं किसी वैल्यू को, मान लो a, फिर हमने करना है x - a। 35 - 45 - 10, 45 - 45 0, 55 - 45 10, 65 - 45 20। सिमिलरली अब देखो dx डैश कैसे निकालते हैं? dx डैश कैसे निकालते हैं? ये देखो कि सारे जो dx है किस नंबर पर, किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं? 10, 10 और 20। 10 के टेबल पर 10 डिवाइडेड बाई 10 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 20 डिवाइडेड बाई 10 आंसर है 2। अब ऐसे ये करना है, इन दोनों को डिवाइड, प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करो, प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस किया और 2 के साथ डिवाइड करो, प्लस करो और 2 के साथ डिवाइड करो। अब निकालनी है dy। dy कैसे निकलती है? इसमें से किसी भी चीज़ को a मानो, फिर x - a स्टार्ट करो। 35 - 45 -10, 45 - 45 0, 55 - 45 10, 65 - 45 20, ठीक है। यहाँ तक तो पता लग गया। अब देखो फिर से कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी dy डैश निकलेगी। -10 डिवाइडेड बाई 10 1, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2। ये हमारा यहाँ तक निकल गया। ये हमारी सारी x है और ये हमारी सारी वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन में बॉक्स के अंदर ये वैल्यू दी गई है। ये हम हमारे सोल्यूशन वाले बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ये वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। 28 डैश डैश, 26 14 4 डैश डैश लगा रहे हैं, 37 18 4 डैश डैश 3 और 6, ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा हमने क्या फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला है r = n समीशन f dx डैश dy डैश माइनस समीशन f dx डैश ब्रैकेट एफ डी वाई, ठीक है।
एन समीशन एफ डी एक्स डैश स्केयर माइनस एफ डी एक्स डैश ऊपर स्केयर एन एफ डी वाई डैश स्केयर माइनस ब्रैकेट एफ डी वाई डैश ब्रैकेट के ऊपर स्केयर। ये फॉर्मूला, इसकी हेल्प से ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सारी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो सबसे पहले निकालेंगे हम एफ। एफ कैसे निकालते हैं? 20 प्लस 26 20 प्लस 26 कितना आया? 46। 8 प्लस 14 प्लस 37 59। 4 प्लस 18 प्लस 3 25। 4 प्लस 6 10। यहाँ पर भी आप निकालें। 20 प्लस 8 28। 26 14 4 प्लस क्या आया? 44। 37 18 4 59 से प्लस क्या 9। अब देखो इन दोनों, इसका और इसका जो टोटल होगा वो मैच करेगा। इनको टोटल करो कितना आ रहा है? 140। इनका टोटल करो कितना आएगा? 140। ठीक है। अब हम निकालेंगे, हम एफ डी वाई डैश। ठीक है, एफ डी वाई डैश कैसे निकालेंगे? एफ को मल्टीप्लाई करो डी वाई डैश के साथ। डी वाई डैश ये रहा, एफ ये रहा। -1 मल्टीप्लाई 46 -46। 0 मल्टीप्लाई 59 0। 1 मल्टीप्लाई 25 1 मल्टीप्लाई 25 25। 2 मल्टीप्लाई 10 20। ओके। अब एक और चीज बताइए, उन्होंने कहा फॉर्मूले में डी, ये देखो एफ डी वाई डैश का स्क्वायर। अब हम ये नहीं करेंगे कि एफ को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, पहले निकालेंगे डी वाई डैश का स्क्वायर, फिर निकालेंगे एफ डी वाई डैश का स्क्वायर। एफ डी वाई डैश का स्क्वायर कैसे निकलेगा? अगर हम एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई डैश स्क्वायर के साथ। सबसे पहले हमें डी वाई डैश स्क्वायर भी तो चाहिए। डी वाई डैश स्क्वायर निकालेंगे, डी वाई डैश को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा। -1 इंटू -1 1। 0 इंटू 0 0। 1 इंटू 1 1। 2 इंटू 2 4। अब देखो एफ को मल्टीप्लाई करना है डी वाई डैश स्क्वायर के साथ। डी वाई डैश स्क्वायर ये रहा और एफ का रही ये। 46 मल्टीप्लाई 1 46। 59 मल्टीप्लाई 0 0। 25 मल्टीप्लाई 1 25। 10 मल्टीप्लाई 4 40। तो हमारा एफ डी वाई डैश स्क्वायर कितना आया? टोटल किया 1 1 1। 46 प्लस 25 प्लस 40 1 1 1। और एफ डी वाई डैश कितना आया? -1। क्यों? -46 प्लस 25 प्लस 20। ठीक है। अब सिमिलरली एक्स की वैल्यू फाइंड करो। जैसे हमने डी वाई डैश किया था ना, डी एफ डी एक्स डैश करेंगे, फिर डी एक्स स्क्वायर करेंगे फाइंड, फिर करेंगे हम एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। इसके बाद एक और वैल्यू होगी, एक और कॉलम और होगी। ठीक है। एफ को मल्टीप्लाई करो डी वाई डैश के साथ। डी एक्स डैश ये रहा और एफ ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 28 -28। 0 मल्टीप्लाई 44 0। 1 मल्टीप्लाई 49 1 मल्टीप्लाई 59। 1 को 59 से मल्टीप्लाई किया 59। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ 18। तो हमारी एफ डी एक्स डैश कितनी आ गई? इनको प्लस किया, एफ डी एक्स डैश आई 49। अब डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डी एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। -1 इंटू -1 1। 0 इंटू 0 0। 1 इंटू 1 1। 2 इंटू 2 4। अब हमने एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, एफ को मल्टीप्लाई करो डी एक्स स्क्वायर के साथ।
dx और f को मल्टीप्लाई करो। 28 मल्टीप्लाई 1 28, 44 इंटू 0 0, 59 इंटू 1 59, 9 इंटू 4 36। इसका टोटल करो, आया 1 2 3। लास्ट कॉलम जिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कैसे निकलेगा, यही समझने वाला है। एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कैसे निकलेगी, यहाँ पर भी एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कैसे निकलेगी। डी एक्स डैश ये रही, डी वाई डैश ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 1, आंसर कितना है 1 1, जो आंसर है अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, आंसर है 20। ठीक है, अब ये वाले नंबर को -1 मल्टीप्लाई 0 कितना है 0 0, आंसर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 26 के साथ, क्या है 0, खाली ये खाली ये 0 मल्टीप्लाई -1 कितना है 0, जो आंसर है उसे अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 मल्टीप्लाई 8 0। अब ये देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0, जो आंसर है उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 14 0। 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 को मल्टीप्लाई करो 37 के साथ 0। दिखा लिया, ये दिखा लिया, यहाँ पर है 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 को मल्टीप्लाई करो आंसर को 4 के साथ, 0 इंटू 4 0। अब ये वाला नंबर 1 इंटू 1 1, आंसर है 1, आंसर को मल्टीप्लाई करो 18 के साथ, 18 इंटू 1 18। 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 को आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 आंसर है ना, 2 इंटू 1 2, आंसर को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 2 इंटू 3 6। अभी क्या ये दिखा लिए, ये दिखा लिए। 1 इंटू 2 2 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, कितना है 8। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ कितना आया 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, कितना आया 24। ठीक है, अब देखो एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कैसे निकले। जो हमने न्यू बॉक्सेस बनाए ना उन्हें प्लस करना है, 20 प्लस 0 20, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 18 प्लस 6 24, 8 प्लस 24 32। सिमिलरली यहाँ पर 20 प्लस 0 20, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 18 प्लस 8 26, 6 प्लस 24 30। इसका टोटल करो 20 प्लस 26 30 76। अब इसका भी टोटल करो 20 प्लस 24 प्लस 32 76। ये देखो ये मैच करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आंसर ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यू कहाँ पर फिल करनी है, फॉर्मूले में। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। एन हमारी कितनी है, एन है हमारी आपका टोटल 140 एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश जो अभी हमने निकालना वो है 76। एफ डी एक्स डैश है 49 और एफ डी वाई डैश है -, ठीक है, एन 140 एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर 1 2 3, एफ डी एक्स डैश सिंपल वाली है 49, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा, यहाँ पर एन है 140। एफ डी वाई डैश स्क्वायर, एफ डी वाई
डैश स्क्वायर 111 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। एफ डी वाई डैश, एफ डी वाई डैश माइनस, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। 140 मल्टीप्लाई बाय 76, 10640, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 140 को मल्टीप्लाई किया 1 2 3 के साथ तो आया 17220, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो 2401, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया तो आंसर है माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो गए, प्लस किया तो 10689 आएंगे, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करके आया 14819, इन्हें माइनस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद रूट, इनको मल्टीप्लाई किया, इसके बाद रूट निकाल देना। इसका रूट कितना आ रहा है? आ रहा है 15174.7 कुछ आ रहा है, 15174.5 आ रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 10689 को डिवाइड किया 15174.7 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.704। यहाँ पर हमारा ग्रुप डाटा मेथड खत्म होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स टू लेंथी क्वेश्चन बट इजी।